आपको बतलाया गया था कि दुग्ध नेति नेति क्रिया का ही एक भाग है। जैसे आप सूत्र नेति करते हैं, आप रबड़ नेति करते हैं, जल नेति करते हैं, घृत नेति करते हैं, या आप तेल नेति करते हैं, या आप स्वमूत्र नेति करते हैं, या गौमूत्र नेति करते हैं, ऐसे ही दुग्ध नेति इसी हिस्से का एक भाग है। दुग्ध नेति में इसके दो रूप पाए जाते हैं। एक रूप है कि जैसे जल नेति की क्रिया की जाती है, आपने दूध लोटे के अंदर भर लिया और बिल्कुल वैसे ही आपने पकड़ लिया, कागासन में या खड़े होकर के आपने किया, और आपने ऊपर वाली नासा रंध्र में इसको टोटी को लगाया और आपने मुंह से श्वास लेते हुए हल्का सा गर्दन को विपरीत दिशा में नीचे की ओर टिल्ट कर दिया, तो आपकी विपरीत दिशा से स्वतः ही पानी की तरह ये दूध आएगा। आधा इधर से और आधा उधर से कर लिया। उसके बाद जब आप इसमें अच्छी तरह निपुण हो जाएं, ये बात याद रखें कि आप जब भी जल नेति या दुग्ध नेति करते हैं इस विधि से, जल नेति वाली विधि से, तो बाद में कपालभाति प्राणायाम जरूर कर लें। मुझे कोई महिला मिली थी अभी कल की बात है ये, तो वो बतला रही थी कि जी कुछ देर के बाद जब मैं झुकती हूँ नीचे तो मेरी नासिका से पानी निकलता है। तो वहाँ त्रुटि क्या हो रही थी? कपालभाति प्राणायाम नहीं किया जा रहा था। अगर कपालभाति प्राणायाम नहीं करेंगे तो आपके इस जगह पर पानी की बूंदें कुछ रुक जाएंगी और वो पानी की बूंदें आपकी श्वसन क्रिया के माध्यम से कई बार अंदर जाकर के सर वाले भाग को भारी कर देती हैं। तो आप जितना फ़ायदा करने के लिए चले उसका नुकसान भी तो हो गया। किसी भी क्रिया को आप स्वयं तब तक ना करें जब तक उसकी पूरी जानकारी किसी निपुण शिक्षक से ना ले लें। एक कहावत है, नीम हकीम खतरे जान। ऐसा नहीं करना हमें। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि हम इसी लोटे की टोटी को ऐसे लगाकर, जैसे दाईं मैंने नासारंध्र में इसको लगाया और बाईं नासारंध्र को बंद कर लिया, मुंह से श्वास लेते और छोड़ते हुए इसको मुझे पी लेना है। और तीसरा, जब आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएं तो ये सारा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। देखिए मैंने ये सारा दूध ये पलट लिया, इसके अंदर लगभग 100 ग्राम होना चाहिए ये दूध, उसका 2.5 गुना है कम से कम। अब ये इनकी श्रद्धा थी, ये 250 ग्राम ले आए तो 250 ग्राम से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मैं ज़रा वज्रासन में आ जाऊँ, थोड़ा और ज़्यादा ऊंचा हो जाऊँगा और इजी भी होता है वज्रासन में बैठ करके करना। किनारे वाला गिलास होना चाहिए। किनारे को बिल्कुल नासारंध्रों के नीचे लगाना है। ये लगा दिया यहाँ पर। कैमरा कुछ ऐसे करना जिससे कि नज़र आए सारा, ठीक है? दोनों बिल्कुल सेंटर में लगाना है। मुँह से आवाज़ है ना, मुँह से आवाज़। अब ये देखिए, मैं मुंह से सांस लूँगा और छोड़ूंगा, तब तक मैं बोल नहीं पाऊँगा। और ये धीरे धीरे मैं आपको दुग्ध नेति का पूरा करके दिखाता हूँ। अब बोले ना प्लीज़।
कैसा लगा? इससे एक बड़ा फायदा है, मुंह खराब हो रहा हो नाक से काम चला लो। और ढकार आती है बड़ी प्यारी, मतलब पूरी तृप्ति होती है, आपका एक समय का पूरा भोजन हो गया, बहुत ज़्यादा तृप्ति होती है इससे। इससे आपकी नासिका के अंदर की दीवारों पर जो दूध की चिकनाई बनती है वो आपके बैक्टीरिया को मार करके आपकी प्रतिरोधक शक्ति को तेज करती है। इसका जो चिकनाई वाला भाग है, यहाँ पर हमारा स्नायु गुच्छा है एक विशेष, जिसका संपर्क सीधा मस्तिष्क से है। इस नेति का अगर सबसे ज़्यादा प्रभाव आता है तो वो किस पे आता है? याददाश्त शक्ति अच्छी बनती है, दिमाग तेज बनता है आपका। तेज करना चाहते हो तो कर लेना, नहीं चलें। आज 2 चीज़ें आपको सिखा दी। हाँ, इसमें एक ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि आपका मुंह बंद था उस समय। जितनी देर आप इसको अंदर लेके जा रहे हैं उतनी देर आपको सांस लेना बंद करना पड़ेगा, वरना सांस और दूध दोनों ही नाक के रास्ते पे आकर के टकराएंगे और आपको उससे फिर नुकसान होने का। जब आपको, सुन लीजिए प्लीज, जब आपका श्वास बीच में लेने का मन करे तो आप गिलास को वहीं लगा करके रखें, लेकिन थोड़ी सी पोजीशन ऐसी कर लें कि अंदर दूध ना जाए, मुंह खोल लें और 1-2 श्वास लेके नॉर्मल हो जाएं और फिर श्वास बंद कर दें और फिर पीना शुरू कर दें। आप जितनी देर श्वास, देखो मैंने ये 3 श्वासों में पिया है, 3 बार रोका और मैंने पूरा गिलास पी लिया। 100 ग्राम पीने में तो दोबारा सांस रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो एक ही बार में जाएगा। नहीं, इसमें कपालभाति की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको पीने के बाद थोड़ा सा पीछे की तरफ गर्दन कर लें या थोड़ा लेट जाएं। लेटने के बाद वो थोड़ा गले की तरफ दूध आ जाएगा और उसको अंदर की ओर खींच लो। बस खाली पेट ही करना चाहिए और उसके आधा-पौना घंटे तक कुछ ना लेने की जरूरत नहीं, तृप्ति इतनी होती है। हाँ, सुबह कैसे दुग्ध नीति, सुबह कैसे, ये नहीं उठा रात को गर्म दूध जैसे देते हैं अपना दुग्ध नीति शुरू कर दें। दुग्ध नीति बहुत उच्च कोटि की साधना है जी, ये इसको सामान्य श्रेणी में ना गिने आप। कच्चा दूध नहीं, गुनगुना दूध लेना, उबला हुआ लेना, उबला करके ठंडा करके गुनगुना करके फिर दूध को लेना है, कच्चा दूध नहीं लेना। और छान लीजिएगा एक बार जब लेने लगे आप। 1 सेकंड प्लीज। हाँ, लोटे से भी पी सकते हैं, लोटे से अगर सुविधा लगती है लोटे से पी लो। अब मैं तो इन चक्करों में पड़ता नहीं, कहाँ लोटा ढूंढूं कहाँ नहीं, गिलास लिया डाला और पी लिया। हाँ, लोटे वाले पी के दिखाऊं? है वो तो दे दो, वो भी पी लूंगा। आज नाश्ता नहीं करूंगा। है? हाँ 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 हाँ, उसी से। और क्या, दूसरा खरीदने की जरूरत नहीं है। आप ही की नासा रंध्र है, आप ही का लोटा है। अब आगे चलें। देखिए, अगर आप जल नेति लोटे से ले रहे हैं तो आधा इससे पीजिए, आधा इससे पीजिए। ठीक हो गया। विपरीत नासा रंध्र को बंद रखना है आपको। मैं प्रश्नोत्तर का पीरियड आएगा उसमें करूंगा। जनरल बॉडी की मीटिंग है हमारी, ये एक बहुत संवैधानिक पक्ष होता है। ये तो इस शिविर का हिस्सा बना रखा था ताकि आप, मैंने सामान्य पिया, आप सामान्य पी ले, सौंठ वाला मुंह से पीते रहो ना। जो आपको एक बिल्कुल सिंपल साधारण गाय का गुनगुना दूध का सेवन आपको इस विधि से करना है। खत्म।